We have already studied what is rational or irrational numbers, and we also know how to give examples of rational and irrational numbers. इराशनल नंबर्स के लिए एग्जाम्पल क्या होगा? √2, √3, √5 ऐसा इराशनल है. क्लास 9 में भी हम लोग उसको बारे में पढ़ चुके हैं. इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता है क्योंकि उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है. √2, √3, √5 ये सबका डेसिमल फॉर्म. नाउ हाउ कैन बी प्रूफ? हम लोग आज का वीडियो में ये सीखेंगे कैसे हम लोग उसको प्रूफ करेंगे. एक √2, √3 इसी तरह का इराशनल नंबर्स, इस तरह का नंबर्स इराशनल है. √2, √3, √5, √7 इस तरह का नंबर्स इराशनल है. हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? उसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम आपको पहले समझना है. वो थ्योरम है 1.3. लेट p बी ए प्राइम नंबर. p क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा. p ए प्राइम नंबर मानो. इफ p divides a square, then p divides a also, where a is any positive integer. यही थ्योरम है. मतलब p क्या है? p is a प्राइम नंबर. प्राइम नंबर होना चाहिए p. और बोले इफ p divides a square, p divides a square मतलब p ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा, यानी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को पी पूरा अगर काटेगा तो पी डिवाइड्स ए ऑल्सो. पी डिवाइड्स ए ऑल्सो. व्हाट इज ए? वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. यही थ्योरम है. पी प्राइम नंबर होना चाहिए. अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p क्या करेगा? a को भी डिवाइड करेगा. फिर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर. ये थ्योरम को यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे. किताब में एग्जाम्पल में सब दिया हुआ है. आई कैन शो यू वन क्वेश्चन सॉल्व्ड. सपोज यू वांट टू प्रूव √5. प्रूव दैट √5 इज ए इराशनल नंबर. √5 को इराशनल नंबर प्रूव करना है. तो लेट √5 को हम लोग राशनल मानते हैं. अगर √5 इराशनल नहीं, हम लोग ये प्रूव बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. लेट √5 बी ए राशनल नंबर इफ पॉसिबल. ओके, सो लेट √5 इज इक्वल टू राशनल नंबर हो तो क्या होगा? a/b लिख सकता है. इट इज a या p/q लिख सकता है. a/b या p/q. a and b are positive integers. A and B are any positive integers and they have no common factor. A और B के बीच में कोई common factor नहीं है. Okay, that is the assumption. अगर √5 rational है तो उसको हम लोग a/b मानेंगे. A और B क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. B is not equal to 0. ऑफ कोर्स आपको मालूम है डेफिनेशन ऑफ राशनल नंबर में b is not equal to 0 होना चाहिए और a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा. ओके, स्क्वायर करो. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर. ओके, इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 5 b स्क्वायर. a स्क्वायर इक्वल टू 5 b स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर 5b स्क्वायर यानी a स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5. a स्क्वायर इज ए b से पॉजिटिव इंटीजर, सो a स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5. सो इफ a डिवाइड्स, इसका मतलब क्या है? ये 5 a स्क्वायर को पूरा डिवाइड करेंगे. यानी a स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू b स्क्वायर. आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या है? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. यानी a स्क्वायर को 5 पूरा डिवाइड करेंगे क्योंकि a स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू b स्क्वायर मिल रहा है. ओनली क्वेश्चन मिलेगा. 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. नाउ वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम. 5 इज ए प्राइम नंबर. तो इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन क्या होगा?
which implies 5 divides a also. a को भी 5 डिवाइड करेगा. तो in that case we can take letter 5 a equal to a 5 divides a square. 5 divides a मतलब a को 5 डिवाइड करेगा यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगा. सो हम लोग a को 5m मानते हैं. तो डेफिनेटली a विल बी ए मल्टीपल ऑफ 5. a इक्वल टू 5m. सो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25 m स्क्वायर. a स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है. पुट हियर दैट इज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर. दैट इज b square equal to what? Which implies b square equal to 25 by 5, that is 5m square. 5m square. इसका मतलब क्या है? b square 5 का मल्टीप्लाई. इसका मतलब 5 divides b square. 5 divides b square. b square 5 का अगर मल्टीपल है तो डेफिनेटली 5 क्या करेगा b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. 5 डिवाइड्स b स्क्वायर implies 5 divides b also. This is result number 2 and this is result number 1. Look at the results 1 and 2. क्या हो रहा है? 5 divides a and 5 divides b. यानी 5 is a common factor of a and b. बट हम लोग अस्यूम किए थे a एंड b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. रैशनल नंबर होगा तो उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. लेकिन रिजल्ट आ गया a और b के बीच में 5 इज ए कॉमन फैक्टर. इसका मतलब क्या है? हमारा असम्पशन रॉन्ग है. यानी √5 इक्वल टू a बाई b हम लोग जो अस्यूम किया है दैट असम्पशन इज रॉन्ग. इसका मतलब क्या है? √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर. ओके, इस तरह देयर आर सम अदर क्वेश्चंस. वी नो दैट एक रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को हम लोग जोड़ेगा या माइनस करेगा या मल्टीप्लाई करेगा या डिवाइड करेगा, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज इरैशनल. ये आपको क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं. याद रखना, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज इरैशनल. एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सर बना के दिखा देता है. प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल. 3 + 2 √5 इज इरैशनल. आपको प्रूव करना है. बहुत आसान है ये क्वेश्चन. इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आने का बहुत चांस है, इसलिए वही सोल्व करते हैं. 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 को इरैशनल प्रूव करना है. ये भी हम लोग वही प्रूविंग बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. यानी हम लोग अस्यूम करेंगे अगर पॉसिबल है तो 3 + 2 √5 भी ए रैशनल नंबर मानेंगे. 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर. इफ पॉसिबल लेट 3 + 2 √5 be a rational number equal to say p by q या a by b, x by y, कुछ भी लिखिए. p by q रैशनल नंबर है. 3 + 2 √5 is equal to p by q. रैशनल नंबर होगा तो इसको p by q फॉर्म में लिख सकता है. where p and q are integers, p and q have no common factor and q is not equal to 0. डेफिनेशन आपको मालूम है रैशनल नंबर का. तो क्या होगा? p, what is p? p is a positive integer, q is also a positive integer. तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेगा तो क्या होगा? 2 √5 इज इक्वल टू क्या होगा? p by q - 3. ये 3 इधर जाएगा तो इस इक्वल टू क्या होगा? p - 3q by q, राइट? 2 √5 इक्वल टू, और √5 इक्वल टू क्या होगा? p - 3q by 2. √5 इक्वल टू, देखो √5 क्या है? हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. √5 इज एन इरैशनल नंबर. लेकिन a क्या है? इसको सिंप्लीफाई करेगा तो इस इक्वल टू किस फॉर्म में आएगा? p - 3q.
p पॉजिटिव इंटीजर है, थ्री क्यू भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो एक इंटीजर मिलेगा, दैट इज इट विल बिकम ए एंड ऑफ कोर्स 2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, तो a बाई बी यानी ये रैशनल फॉर्म में आएगा, a बाई बी फॉर्म में आ गया, यानी p माइनस 3q/2 इज ए रैशनल नंबर बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर हम लोग प्रूव कर दिया, लेकिन हम लोग को मालूम है √5 कैनॉट बी रिटन एज ए रैशनल नंबर, हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग, यानी हम लोग जो अस्यूम किया है ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, 3 + 2 √5 is not a rational number, it is an irrational number. In this way you can solve so many questions of this type, you can practice. Okay, thank you. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, √5 इक्वल टू p माइनस 3q/2q होगा, और केवल सर 2 लिखे थे लेकिन 2 नहीं 2q होगा। ओके, दैट मिस्टेक्स विल बी मे बी करेक्टेड। ओके।